नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के लिए रात्रि चौपाल आयोजित करने का सुझाव दिया था और यही मुहिम अब सफल होती दिखाई दे रही है। बारा के एक गांव में 20 दिनों के अंदर बिजली पहुंच चुकी है। सालों से अंधेरे में जी रहे इस गांव को रोशनी मिली है। बारा से हमारी ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की मंशा अनुसार ग्रामीणों से सीधा संवाद स्थापित करने के लिए आयोजित की जा रही रात्रि चौपालों ने जन समस्याओं के त्वरित समाधान की मिसाल कायम की है। ऐसी ही एक ऐतिहासिक पहल जिला कलेक्टर रोहिताश सिंह तोमर के नेतृत्व में तब देखने को मिली जब उन्होंने 23 मई 2025 को शाहबाद ब्लॉक के दुर्गम पहाड़ियों के बीच बसे गाँव सनवाड़ा में रात्रि चौपाल आयोजित कर जन सुनवाई की। राजस्थान राज्य के पूर्वी छोर में बसा हुआ एक आदिवासी गांव सनवाड़ा है, जहां पर ये बारां जिले के पूर्व में स्थित है और राजस्थान के बारां जिले का अंतिम गांव है। इस गांव के तुरंत पश्चात मध्य प्रदेश की सीमा प्रारंभ हो जाती है। ये गांव विगत कई वर्षों से बिजली के अंधेरे में रह रहा था और यहाँ के लोग बिजली को नहीं जानते थे, लेकिन विगत 8 से 15 दिन के अंदर यहाँ पर बारां जिला कलेक्टर पहुंचे और उन्होंने इन लोगों के द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया और उस पर गौर किया गया और 8 दिन में जिला कलेक्टर ने इनके लिए बिजली की व्यवस्था की गई। हालांकि ये है जो गांव है बारां जिला मुख्यालय से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर है और इस गांव में लगभग 40 परिवार है, जहां पर 200 की आबादी है। लेकिन जीवन में पहली बार ये बिजली देखकर आनंदित हैं और खुशी जाहिर कर रहे हैं। आप देखेंगे ये सामने जो बिजली लगी है ये देखकर इनको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और ये जो गांव है, ये गांव हमारे जो बारां जिला मुख्यालय है उससे लगभग 120 से 25 किलोमीटर की दूरी पर है और ये दूरी के चलते यहाँ ये गांव अंतिम छोर पर बसा हुआ है, जो कि बारां जिले का भी अंतिम छोर का गांव है और दूसरी ओर देखा जाए तो राजस्थान का भी अंतिम छोर का गांव है। ये सनवाड़ा गांव है और उसकी एक ये कॉलोनी है और इस कॉलोनी में लगभग 40 परिवार निवास करते हैं, जहां पर 200 की आबादी। लेकिन पहली बार ही इन लोगों ने बिजली देखी और इस गांव में बिजली देखने के पश्चात इन्होंने बड़ी खुशी जाहिर की है। जन सुनवाई के दौरान सनवाड़ा के पूर्व सरपंच बद्रीलाल सहरिया ने जिला कलेक्टर को अवगत कराया कि सनवाड़ा गांव में लगभग 3 किलोमीटर दूर पहाड़ियों और जंगलों के बीच बसे सहरिया समुदाय के 40 परिवारों को आज तक बिजली कनेक्शन नहीं मिला है। वो समय पे जो हमारे गांव वाले सारे ही गए थे, उसका ये वो दिखा ज्ञापन दिया साहब कि हमारा गांव ऐसा है, बहुत अंधकार में पड़ा था, तो वो चौपाल मीटिंग में से उठ करके और हमने वो दिया। तो वे रात के पानी बरसते में 11-12 बजे रात में आए थे और हर गांव में हमारे ये पूरे गांव में घूम के गए थे कि तुम्हारे लिए 10 दिन में ये 12 दिन में लाइट आ जाएगी। तो हमारी ये अच्छी खुशी की बात भाई कि हमारे लिए ये लाइट आ गई और आज हमारे बच्चा बच्ची सभी बहन भांजी उजाले में सो रहे हैं, पंखा भी लग रहा है, बिजली भी लग रही है। तो चिमनी के उजाले में ही बनाते थे क्योंकि पहले लाइट ही नहीं थी, तो लाइट आने से बहुत सुविधा हुआ। पहले खाना रात को बनाते थे, दिन में बना लेते खाना 4 बजे तक बन जाता खाना। अब रात में बना लेते हो? हमारे साथ और भी महिलाएं हैं जिनसे जानते हैं जी कैसे खाना बनाते थे आप? मैं दिन में बना लेते थे। कितने दिन हो गए लाइट आए आपके यहाँ? हो गए 5-6-7 दिन। वो बता नहीं आ भाई साहब। अच्छा। बस्ती में रहने वाले 200 से ज्यादा लोग सालों से अंधेरे में जीवन जी रहे हैं। ये सुनते ही जिला कलेक्टर ने त्वरित निर्णय लेते हुए रात्रि 11 बजे स्वयं मौके पर जाकर स्थिति का निरीक्षण किया। बस्ती की दुर्गम और वन क्षेत्र में स्थित होने के बावजूद जिला कलेक्टर तोमर की जन सेवा के प्रति समर्पण भाव ने उन्हें वहां तक पहुंचने से नहीं रोका। उन्होंने मौके पर अधीक्षण अभियंता NM बिलोटिया को तुरंत सर्वे कर 15 दिन में विद्युतीकरण का काम पूरा करने के निर्देश दिए। सनवाड़ा गांव से 3 किलोमीटर दूर बसे हैं सहरिया समुदाय। सहरिया समुदाय को सहराना कहा जाता है। गांव 40 परिवारों के घर नहीं थी बिजली। बस्ती के 200 लोग अंधेरे में जीवन गुजार रहे हैं। मुख्यमंत्री की पहल से रात्रि चौपाल शुरू। कलेक्टर ने 11 बजे रात को किया निरीक्षण। बिजली विभाग को विद्युतीकरण के आदेश।
20 दिनों में विद्युतीकरण का काम पूरा हुआ। 2 किलोमीटर लंबी 11 केवी लाइन लगाई गई। 1 किलोमीटर एलटी लाइन, 2 सिंगल फेज 25 केवी ट्रांसफार्मर, कुल 38 नए विद्युत पोल लगाए गए। ड्रिलिंग की मदद से खंभों की स्थापना की गई। ये पूरा कार्य पथरीली और पहाड़ी भूमि में किया गया, जहां ड्रिलिंग की सहायता से खंभों की स्थापना और ट्रांसफार्मर लगाए गए। ये कार्य बेहद चुनौतीपूर्ण था, लेकिन जिला कलेक्टर की प्राथमिकता स्पष्ट थी, अंधेरे को हर हाल में मिटाना है। बिजली के में हमारा काफ़ी अच्छा कार्य हुआ था। 16,500 से ज़्यादा कनेक्शन हम पहले भी कर चुके थे, परंतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार जो रात्रि चौपालें होती हैं, उसमें मई माह में रात्रि चौपाल हुई थी। जो हमारा सबसे सुदूर का गांव है एमपी बॉर्डर के पास सनवाड़ा, तो वहाँ जाने पे शिकायत आई थी कि एक बस्ती है, एक हैबिटेशन है जहाँ पे अभी भी बिजली नहीं पहुँच पाई और पूरी तरह शहरिया बस्ती है। तो रात को ही हम लोग करीबन 12 बजे के आसपास पूरी टीम, प्रशासन और जेवीएनएल की टीम वहाँ रात को गई। वहाँ पे देखा कि क्योंकि दुर्गम एरिया में 40 परिवार के आसपास थे, करीबन 200 लोग वहाँ रह रहे थे, वो लोग बसे हुए थे और थोड़ा दूर होने के कारण और चारों तरफ जंगल होने के कारण वहाँ पे बिजली की व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई थी। तो वहीं पे निर्देशित किया गया था। अगले दिन से सर्वे शुरू हो गया और मुझे आपको बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि 20 से 25 दिन के अंदर ही पूरे गांव को इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया गया है। जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने बताया कि इस तरह की शहरिया बस्तियां, जिन्हें स्थानीय रूप से सहराना कहा जाता है, सामान्य गांव से काफी दूर जंगलों में होती हैं। रास्ते भी बेहद कठिन और नदी नालों से होकर जाते हैं। अब तक यहाँ कोई विद्युत लाइन नहीं पहुँची थी, लेकिन सरकार की पीएम जनमन योजना के अंतर्गत अब ऐसे क्षेत्रों को प्राथमिकता में लेते हुए विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। बिजली के लिए सब बहुत संघर्ष करना पड़ा था कि हमको आवेदन करते करते ये 4-5 साल हो गए कि लाट आएगी, तो कोई ने सुनवाई नहीं हुई थी। जब जो कलेक्टर साहब का जी रखी थी कि साहब आप कुछ नाम कर जाओ तो ठीक है, तो कहीं मैं आपके गांव में आऊँगा, नाम करूँगा, आपका काम करके दूँगा। तो हमारे साहब ने लाट लगवा दी साहब, बहुत खुशी की बात है। और हम आज उजाला में बच्चे भी पढ़ लेंगे, हम पंखा की हवा में सो लेंगे। नहीं, हम तो उजाला देख ही नहीं पा रहे थे। परसों पहले दिन 4-5 दिन हो गए। अच्छा। और तब से अंधेरे में डरे आते। तो पहले आप खाना अंधेरे में बनाते थे, परेशानी नहीं होती थी? परेशानी आती बहुत है, अंधेरे में ही बनाते। अब कैसा लग रहा है आपको लाइट आने के बाद? बहुत बढ़िया लग रहा। गांव में लाइट ठीक नहीं थी पहले? हाँ आई है। कब आई? आया हो गए 5-6-7 दिन हो गए। अच्छा, अब कैसा लग रहा है लाइट आने से आपको? उजाले में रहते अच्छा पहले? लग रहा भैया। पहले उजाला कैसे होता था आपके गांव में? पहला थे अंधेरा भाई साहब, अंधेरा अब उजारो नहीं करते, कचू से बैटरी जलाऊ करते पहले। खाना कैसे बनाते थे अंधेरे में? हाँ, खाना बना रहे थे ऐसा ही बका से खा कर। अब कैसा लग रहा है ये बताओ? अब अच्छा लग रहा है। क्या ना, आप यहाँ बहू हैं? हाँ, बहू बन के आए तब से लाइट ठीक नहीं थी यहाँ? नहीं लाइट। तो आपको कैसी परेशानी होती थी पहले? मच्छर खा तो गर्मी लगती। अब लाइट कितने दिन हो गए लगे आपके यहाँ? हो गए 6-7 दिन हो गए हूँ। अब लाइट लगने के बाद कैसा लग रहा है आपको? खाना खाए में बढ़िया लग रहा है, इंतजार होगा अब तो। पहले कैसे बनाते थे खाना? चिमने में, लालटेन में? दिन में ही बना लेते। अच्छा, और का अभी आई सर। कितने दिन हो गए? अभी 10-12 दिन हुए। अच्छा, अब कैसा लग रहा है? अब बहुत बढ़िया लग रहा है। और क्या है ना, पहले आप लोग खाना बनाते थे तो काय में बनाते थे, अब काय में बनाते हो? पहले लकड़ियों में बनाते थे। हाँ, तो उजाला कैसे करते थे खाना बनाते समय? खाना उजाला उससे करते थे, मतलब बैटरी बर्क लाते थे सनवारे। अच्छा। और कचू जो सोलर बैटरी मिल गई थी ना, उनसे कर लेते। कचू का नहीं थे, सनवार जला लाते। अब कैसे बना रहे हो? और अब तो बढ़िया उजाले में बना रहे। अब दिक्कत आ रही है आपको या पहले आती थी? पहले दिक्कत आती, अब दिक्कत कहीं की आ गई। अधीक्षण अभियंता NM भिलोटिया ने जिला कलेक्टर के निर्देशों पर अन्य विभागों के समन्वय से केवल 20 दिनों में संपूर्ण विद्युतीकरण का काम पूरा कर लिया है। केवल बिजली ही नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत इन शहरिया परिवारों को पक्के मकान भी स्वीकृत किए गए हैं। अब ये परिवार जो सालों तक झोपड़ियों और कच्चे घरों में जीवन यापन कर रहे थे, अब पक्की छत और रोशनी की सुविधा से युक्त सम्मानजनक जीवन जी रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV राजस्थान।